मुल्क का शराजा बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ जो तबाही हो रही है, ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता बिल्कुल। और वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है कि किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं और जो हमारे शहदा दिन रात अपने खून के साथ पाकिस्तान की मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। वक्त आ गया है, दहशतगर्दों का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता, अब फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अफवाज की मेहनत रायगा चली जाएगी। दोस्त नुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। दहशतगर्दी का हर सूरत मुकम्मल खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा हमारी अफवाज के जवान और अफसर मुल्क की खातिर हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। कल रावलपिंडी में सिपाहसालार के हमरा शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। आज सुबह शहीद मेजर सिप्तान हैदर की नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा हमारे माथे का झूमर है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत व वकार में इजाफा हुआ। फलस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पूरी कौम एक ही मौक़िफ़ है, गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। फलस्तीनियों को उनका हक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को तुर्की के बाद दूसरी उभरती हुई मईशत करार दिया है। कश्मीरी हमारे सरों का ताज है, जो भी मसला है उसको हल करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती टीम का काबीना की तरफ से शुक्रिया अदा किया। हमास और इसराइल में गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिज। मिस्री सदर का जंगबंदी मुआहदे के इतलाक का ऐलान। सदर अब्दुल फताह सीसी का कहना है 2 साल की तकालीफ के बाद गजा में जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। दुनिया अमन की फतह के तारीखी लम्हे का मुशाहिदा कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम है। तमाम फ्रीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया। हमास का अमरीकी सदर ट्रंप और सालिसों से जंगबंदी मुआहदे पर अमल यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा में फलस्तीनियों का जंगबंदी के ऐलान के बाद जश्न। खान यूनिस समेत कई इलाकों में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। नेतन्याहू दफ्तर ने जंगबंदी का नफाज काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया। तमाम इसराइली यरगमालियों को घर लाएंगे। ये इसराइल के लिए अजीम दिन है। इजलास बुलाकर जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कराई जाएगी। इसराइली वजीर आजम की गुफ्तगू। नेतन्याहू का मुआहदे के बाद अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ता। एक दूसरे को मुबारकबाद। अमरीकी सदर को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का भी गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी मुआहदे को मुकम्मल जंगबंदी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। फलस्तीनी और तुर्क सदर का अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत का खैर मकदम। महमूद अब्बास ने कहा मगरबी किनारे और गजा के दरमियान राब्ता फलस्तीनी कवानीन और इदारों के दरमियान बहाल होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और उसकी निगरानी भी करेंगे। सऊदी अरब का भी गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा उम्मीद है मुआहदे से मुकम्मल इसराइली इनखला, सलामती और इस्तेहकाम की बहाली होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा अमन मुआहदे की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा, मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने का एक तारीखी मौका है। मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की कोशिश आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की के रहनुमा भी मुआहदे में किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सबसे बढ़कर हमें फ़लस्तीनी कौम को सलाम पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म की मस्जिद अल अक्सा पर हालिया इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी गजा में फौरी जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। सदर ट्रंप कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराहा। इंसानी इमदाद के लिए रुकावटें ख़त्म करने का भी मुतालबा। इजरायली हिरासत से रिहाई के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। मुश्ताक अहमद फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी फ्लोटाला का हिस्सा थे। सिफारती ज़राए के मुताबिक उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मुश्ताक अहमद की वापसी के लिए अहम किरदार अदा किया। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये कुर्बानियां जो हैं, जिस कौम ने हमें फख्र दिया है, हमें वकार दिया है, हमें जो है इस बात के ऊपर जो है एक मैं समझता हूं कि सीने पे हाथ रख के हम जो है कह सकते हैं कि जो हमने हिंदुस्तान को जिस तरह शिकस्त दिया है, आज भी वो लोग जख्म चाट रहे हैं। दहशतगर्दी के मसले पर सबको मुत्तहद होना होगा। अब बहुत हो गया, अफगानिस्तान से बात करना होगी। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुल्क में ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत नहीं करते। ये वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का है। मुसल्लह अफवाज हमारी सरहदों की मुहाफिज है। कल हमारे 2 अफसरान और 9 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और जवान मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा के लवाहिकीन के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए हम सब एक हैं। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। असद कैसर ने कहा, हम शोहदा को सलाम और खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये मुल्क हमारा है और फौज भी हमारी है। हमें अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई को दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। पीटीआई ने भगोड़े मुराद सईद के करीबी साथी को वजारत आला सौंपने का फैसला किया। रियासत दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाजत हरगिज नहीं देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासर के मुंह पर तमाचा है। पाक सरजमीन के बहादुर सपूतों के अज़्म और जज्बे को सलाम पेश करते हैं। मादरे वतन का दिफा करने वाले निडर सपूतों पर फख्र है। इख्तियार वली ने कहा, अली अमीन गंडापुर 2 खवातीन की लड़ाई में मारा गया। अली अमीन गंडापुर के बाद बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा की बारी है। सुहेल आफरीदी के शनाख्ती इदारों के खिलाफ बयानबाजी है। रियासत मुखालिफ बयानिया बानी पीटीआई का एजेंडा है। रियासत के खिलाफ साजिशी एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा देने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने फौरी तौर पर कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया है। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई लीडर हैं, वो जिसको तब्दील करना चाहे उनकी सवाबदीद है। मुझे हटाया नहीं जा रहा, जब हटाना हुआ तो बता दूंगा। अलीमा खान ने अली अमीन पर कोई इल्जामात लगाए ऐसी बात नहीं सुनी। अली अमीन ने जब अलीमा खान के बारे में कुछ अल्फाज अदा किए थे तो उसकी मुखालफत की थी। मैं अलीमा खान से भी गुजारिश करूंगा कि वो पार्टी क़यादत के हवाले से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें।
मैंने अलीमा खान के कोई ऐसी वो नहीं देखा कि उन्होंने कोई इल्ज़ामात लगाए अली अमीन गंडापुर साहब पे, और अली अमीन गंडापुर साहब के ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं है। देखो, मैंने अली अमीन साहब ने जब उनके बारे में अल्फाज को अदा किए थे, मैंने उस वक्त भी कहे थे कि अली अमीन साहब को भी नहीं कहना चाहिए था कि ऐसे अल्फाज, लेकिन मैं अलीमा बाजी से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने पार्टी वर्कर और उसके लीडर और सदर और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मुझे अब जल नहीं हटाया जा रहा है, ये लोग वो कर रहे हैं, और मैं हटाना वो मैं आपको बता दूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन के वज़ीर आला के उम्मीदवार का अपोजिशन लीडर ही बता सकते हैं। पूरी पीटीआई आज यौम नजात मना रही है। पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम अराकीन आज़ाद तस्वर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अराकीन को आज़ाद करार दे दिया। कौमी व सूबाई असम्बलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुल अराकीन की तादाद 145 है। 92 आज़ाद अराकीन, JUI के 18 अराकीन हैं, नून लीग के 17 और पीपल्स पार्टी के 10 अराकीन हैं। ANP के 4 अराकीन, PTI पार्लियामेंटेरियन के अराकीन की तादाद 3 है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक रुकने सूबाई असम्बली है। सेनेट इजलास में पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। पीटीआई सेनेटर्स का कायम मकाम चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्जाम। सेनेटर हमायूं महमद का सैदाल खान से ओहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा। कहा, मुझे आप पर एतमाद नहीं, आप गैर जानिबदार नहीं हैं, इस्तीफा दें। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन के एहतजाज पर तनकीद। कहा, इजलास में दहशतगर्दी पर बहस होना थी, आप लोग धमाल डालें। सेनेट इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खारिज जहन्नम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर सब्तैन हैदर शहीद। हलाक दहशतगर्द। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की 7 खारजियों को जहन्नुम रसीद करने पर फोर्सेस की पजीराई। जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सब्तैन हैदर शहीद को खिराज अकीदत। शहीद के अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। अपने पैगाम में कहा, कौम को फौज के बहादुर अफसरान और जवानों पर फख्र है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सब्तैन हैदर को खिराज अकीदत। शहीद मेजर सब्तैन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। यूट्यूबर आदिल राजा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। राशिद नसीर ने लंदन हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत का मुकदमा जीत लिया। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। अदालती अखराजात की मद में आदिल राजा को तकरीबन 3 लाख पाउंड यानी तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अदा करना होंगे। अदालत का आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैसले का खुलासा शाया करने का हुक्म। जज हाईकोर्ट ने कहा, आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अदालत का आदिल राजा को झूठे इल्जामात को न दोहराने का भी हुक्म।